हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 नेशनल इनकम और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको जरूर देखना, फिर चालू करना पार्ट 2। तो तुम लोगों को पता ही है ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फाकी नहीं देना है, कायदे से एक एक टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़ना है। आ रहा बात समझ में? तो चलो फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो आज हम लोग देखेगा बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव ऑन इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो चलो फिर देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर आता है पहला कंजम्पशन गुड्स। ये क्या है? गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर करंट वांट्स, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, शॉप एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर कौन? हम लोग, जो कि फाइनली गुड्स को यूज करता है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलता है। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। ये क्या होता है? गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस other goods and services are called capital goods, not directly consumed, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स। ऐसा क्या है? ये सब है कैपिटल गुड्स। ऐसा गुड्स जो कि हम लोग यूज करते हैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि मशीनरी। अब तुम आसाम के अंदर टी फैक्ट्री वगैरह देखते हैं जिसमें टी बनता है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करता है टी बनाने के लिए। तो उन सब गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट आता है फाइनल गुड्स, मतलब गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज, नो फर्दर प्रोसेसिंग नीडेड, आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। कैन बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। वैल्यू इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो फाइनल गुड्स क्या है? जो कि तैयार है कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। Goods used in the production process to produce other goods are called intermediate goods, not included in national income to avoid double counting. Example, sugar used in making biscuits. तो intermediate goods मतलब वो goods जिसको हम लोग यूज करता है in the production process to produce other goods, जैसे कि तुमको बिस्किट बनाना है तो उसमें तुमको चीनी का जरूरत है, तो चीनी क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। मतलब वो गुड्स जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं कोई दूसरा गुड्स बनाने के लिए, उसको बोलता है हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट है स्टॉक्स एंड फ्लोज। तो पहले स्टॉक देखो, ये क्या होता है? स्टॉक मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 2025, मनी इन योर बैंक टुडे। और फ्लो क्या होता है? मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वीक, मंथ, ईयर। एग्जांपल, इनकम अर्न्ड इन ए मंथ, या फिर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप इन 1 आवर। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जिसको मेजर करता है उसको बोलता है हम लोग स्टॉक। जैसे कि आज के डेट में तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर 1 जनवरी 2025 में इंडिया का क्या पॉपुलेशन था। तो ये क्या हो रहा है? एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चीजों को मेजर किया जा रहा है। लेकिन फ्लो क्या हो गया? इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 वीक ले लो, 1 महीना ले लो, 1 साल ले लो, मतलब इसके अंदर, समझ रहे? मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इनकम अर्न इन ए मंथ, मतलब 1 महीना के अंदर तुम कितना इनकम अर्न किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है तुमको यहाँ पे। वैसे ही 1 घंटा के अंदर कितना वाटर फ्लो हुआ है फ्रॉम ए टैप। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है? मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग न्यू कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मतलब मशीनरी जिसको तुम एक लंबे समय के लिए यूज करेगा। तो उसमें तुम टोटल कितना खर्च किया उसको बोलता है हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आज तुम कोई गाड़ी खरीद लिया तो उसमें तुम टोटल कितना पैसा खर्च किया उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, उसको बोलता है हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो भी अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देता है तो हम लोग क्या मिलता है? नेट इन्वेस्टमेंट। और ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मतलब तुम जो मशीन, बाइक, कार जो भी खरीदा है उसको तुम यूज किया तो उसके वजह से क्या हो रहा है? उसका वैल्यू गिर रहा है, उसका लाइफ कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब जैसे कि मान लो तुम 1 लाख में
एक बाइक खरीद लिया, ये क्या है तुम्हारा कैपिटल एसेट। ठीक, अब इसको तुम 1 साल चलाया इज्जत से, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इसको यूज किया ना। वो जो बाइक है उसका तो एक लाइफ है, तो उसका तुम लाइफ कम कर दिया ना यूज करके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो मान के चलता 1 साल में उसका 25,000 रुपया कम हो गया। तो ये 25,000 क्या है, ये है डेप्रिसिएशन। अब कितना बचा इसका वैल्यू 75,000। तो ये क्या है, ये है नेट इन्वेस्टमेंट। समझ रहा है, ये 1 लाख था तुम्हारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, यहां से तुम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो बचा कितना 75,000, और ये क्या है नेट इन्वेस्टमेंट। आगे है डेप्रिसिएशन, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको डेप्रिसिएशन बोलो या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो, दोनों सेम है। क्या लिखा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलेंस। मतलब वही जो उसको तुम यूज किया है, इस्तेमाल किया है, उसके वजह से क्या हुआ, उसका वैल्यू में रिडक्शन हो गया, कम हो गया, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलता है हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन different sectors of the economy. It explains how income flows in an economy through production, income generation and expenditure. तो यहाँ पे बात हो रहा है टू सेक्टर मॉडल पे, मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में 4 सेक्टर देखा था, और वो 4 सेक्टर क्या क्या है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके अंदर हम लोग 2 सेक्टर मॉडल को लेता है, और वो कौन सा है, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल और फैमिलीज मतलब कंज्यूमर्स, एंड फर्म्स, फर्म्स मतलब बिजनेस यूनिट्स। तो इन दोनों में कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा। इट इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो। इट इन्वॉल्व्स ओनली हाउस होल्ड्स मतलब कंज्यूमर्स एंड फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स। अब ये कैसे काम करता है आगे देखते हैं। हाउ इट वर्क्स, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू फर्म्स। तो ये जो हाउस होल्ड्स है मतलब जो कंज्यूमर्स है, उनके पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये सब लैंड, लेबर, कैपिटल। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हम लोग किसको प्रोवाइड करता है, मतलब हाउस होल्ड्स किसको प्रोवाइड करता है, फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को, बिजनेस यूनिट्स को। ठीक, और क्यों प्रोवाइड करता है आगे देखो। फर्म्स पे फैक्टर पेमेंट्स मतलब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू हाउस होल्ड्स। तो ये जो हाउस होल्ड्स है ये फैक्टर ऑफ पेमेंट्स किसको देता है, फर्म्स को देता है, और फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स मतलब पैसा। समझ रहा है, ये फैक्टर ऑफ पेमेंट्स के बदली फर्म्स हम लोगों को मतलब हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स, मतलब उसके बदले तुमको वेजेस मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रेंट मिलेगा। उसके बाद हाउस होल्ड्स यूज इनकम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। ये जो पैसा तुमको मिला फर्म से, फैक्टर पेमेंट, इस पैसे का तुम क्या करेगा, तुम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। किससे, ये जो फर्म है इन्हीं से। उसके बाद देखो फर्म्स रिसीव्स revenue from the sale of goods and services which is used again to pay for factors of production. This creates a continuous loop, a circular। तो एक बार दोबारा देखो इसको। तो जो हाउस होल्ड है उनके पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये हाउस होल्ड किसको देता है, फर्म को देता है, और फर्म हाउस होल्ड को इसके बदले क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स मतलब पैसा देता है। और ये जो पैसा हाउस होल्ड के पास में आया ये लोग इसका क्या करेगा, इसका गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। किससे खरीदेगा, ये जो फर्म है इन्हीं से खरीदेगा। समझ रहा है, अब जो तुम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा ये तो वापस तुम इन्हीं फर्म से खरीदेगा, तो ये पैसा वापस इनके पास आ गया। समझ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस लूप क्रिएट कर रहा है। इसी को बोलता है हम लोग सर्कुलर फ्लो। तो देखो इसको तुमको एक डायग्राम में बनाना पड़ेगा, तो इसको भी थोड़ा समझ लेता है। तो ये क्या है अपना, ये है अपना हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, और ये कौन है, ये है फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स, बिजनेस यूनिट्स। तो ये जो हाउस होल्ड है इनके पास क्या है, इनके पास है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हाउस होल्ड किसको देगा,
ये देगा फर्म को, और इसके बदली, समझ रहा है, इसके बदली जो फर्म वाला है ये हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, समझ रहा है, मतलब पैसा देगा। अब जो हाउस होल्ड के पास पैसा आया उस पैसे का हम लोग क्या करेगा, ये जो फर्म है उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, और इस गुड्स एंड सर्विस के बदली जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, इसके बदले पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। और ये दो सेक्टर कौन सा है, पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, जब भी फैक्टर और सर्विसेज फ्लो करता है, जैसे कि ये सब क्या है, ये फैक्टर्स है ना, या फिर सर्विसेज समझ लो। ये क्या हो रहा है, हाउस होल्ड किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, सर्विसेज, फैक्टर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। और जब भी पैसा मूव करता है, जैसे कि ये हम लोग इसको सर्विस दिया, लैंड लेबर कैपिटल दिया, तो इसके बदले फर्म्स हम लोग को क्या देता है, हम लोगों को पेमेंट देता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल फ्लो। समझ रहे हैं, जब भी मनी का बात आता है तो वहां पे नॉमिनल फ्लो, उसको हम लोग नॉमिनल फ्लो बोलता है। जैसे कि ये फर्म वाला हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, रियल फ्लो। और हम लोग फर्म को क्या दिया, पैसा दिया, इसको हम लोग बोलेगा नॉमिनल फ्लो। मतलब जहां भी पैसा मूव हो रहा है उसको नॉमिनल फ्लो बोलता है, और जहां पे सर्विस या फिर गुड्स फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलता है रियल फ्लो। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, पहला है रियल फ्लो और दूसरा है नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो। ये दोनों सेम चीज है, इसको नॉमिनल फ्लो बोलो या फिर मनी फ्लो बोलो, दोनों सेम चीज है। तो रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जहां भी गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो, और जहां भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 2। आई होप कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अब तुम लोग का काम यहाँ चालू होता है, इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करो और जितना हो सके 4-5 बार इसको रीड करो, जिससे सारा चीज तुम्हारे दिमाग में छप जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा बात समझ में, फाकी बिल्कुल नहीं देना है, तैयारी अभी से चालू करना है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है, बाय बाय।